जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में गरीब भाइयों, किसान भाइयों, महिलाओं, बुजुर्गों, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी सरकारी घोषणाओं और योजनाओं का अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों से भी आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो पहली अपडेट की बात करें तो देश में पेट्रोल को लेकर बड़ा विवाद। केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह नीति लाखों वाहन मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि उनकी गाड़ियां E20 ईंधन के अनुकूल नहीं है। याचिका के मुताबिक इससे न सिर्फ गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है, बल्कि सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को E20 पेट्रोल के साथ साथ एक इथेनॉल फ्री विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश देती है या नहीं। और अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पुलिस ने आरोप में निक्की की सास को किया गिरफ्तार। इस मामले में पहले ही आरोपी पति विपिन भाटी भागने की कोशिश के दौरान एनकाउंटर में पकड़ा गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने कई बार विरोधाभासी बातें कही, जिससे मामला और पेचीदा होता जा रहा है। कभी वो अपने किए से साफ इनकार करता है तो कभी पछतावे की बात स्वीकार करता है। पूछताछ के दौरान साफ साफ कहा कि पति पत्नी में लड़ाई होना आम बात है। वहीं पीड़िता के परिवार ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। उसके घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही है। और अगली बड़ी खबर इसरो से आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने रच दिया इतिहास। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन यानी कि गगनयान के लिए एक बेहद जरूरी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह पैराशूट सिस्टम का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट था, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित होगी। इस ऐतिहासिक कामयाबी के साथ ही भारत अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की अपनी तैयारी को एक कदम और आगे ले गया है। एप्पल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। iPhone 17 के लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट पर iPhone 16 की कीमतों में भारी गिरावट आई है। 5,000 की सीधी छूट के साथ इस फोन को 74,000 में खरीदा जा सकता है। वहीं कार्ड डिस्काउंट पर 4,000 तक की अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रीम 11 और अन्य बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सरकार के नए कानून के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। कंपनियां अगले हफ्ते कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। SBI के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी वाला घोषित किया है। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने इन आरोपों का खंडन किया है। अनिल अंबानी ने कहा कि उन्हें चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और अगली अपडेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 431 रन का विशाल स्कोर बना डाला, जो वनडे क्रिकेट इतिहास में उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इस मैच में कैमरन ग्रीन ने 47 गेंदों में तूफानी शतक जड़ा। और अगली अपडेट बिहार से आ रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में राजकीय रेल पुलिस यानी कि GRP को अपराध के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए 260 से अधिक बॉडी वॉर्न कैमरे दिए गए हैं। एक कैमरे GPS, नाइट विजन और 128 GB तक की मेमोरी जैसे फीचर से लैस होंगे। अगली अपडेट की बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जल्द ही भारत दौरे पर आ सकते हैं। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि दौरे की तारीख पर चर्चा जारी है। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पुतिन भी इसी साल भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप से बात न बनने के बाद जेलेंस्की भारत की तरफ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग बिहार की 12 राजनीतिक पार्टियों को भेजेगा नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दलों को उन 65 लाख मतदाताओं की मदद करनी होगी जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से छूट गए हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की सफलता। DRDO ने ओडिशा के तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली यानी कि IADWS का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रणाली दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण सुविधाओं की क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगी। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। पूर्णिया में बाइक चलाते समय एक युवक उनके बहुत करीब पहुंच गया और उनको किस कर लिया। जी हां दोस्तों, उनको किस कर लिया। इसके बाद गार्ड ने युवक को थप्पड़ मारकर हटाया। अगली अपडेट की बात करें तो पंजाब LPG टैंकर हादसा से जुड़ा। पंजाब के होशियारपुर में हुए LPG टैंकर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। अगली अपडेट की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबियत खराब हो गई। तबियत खराब होने के कारण उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वह आज पटना में 6 स्थानों पर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे। थाईलैंड सरकार ने भारतीय पर्यटकों के लिए खुशखबरी दी है। भारतीय नागरिकों को इंटरनेशनल टिकट खरीदने पर 2 घरेलू उड़ानों के टिकट मुफ्त मिलेंगे, जो सितंबर से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा।
बिहार से एक बड़ी अपडेट आ रही है। पप्पू यादव और तेजस्वी का हो गया सुलह। जी हां दोस्तों, पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव ने राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव को जन नायक बताया। इस घटना से लग रहा है कि दोनों के बीच अब खटास खत्म हो चुकी है। सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही मिलेगा वेतन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी और ओणम के त्योहारों को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समय से पहले वेतन और पेंशन भुगतान की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में अगस्त का वेतन 26 अगस्त और केरल में 25 अगस्त को दिया जाएगा। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में हूती नियंत्रित राष्ट्रपति भवन पर हवाई हमला कर दिया, जिससे कई लोग हताहत हुए हैं। यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा मिसाइल दागने के जवाब में किया गया है। अगली अपडेट की बात करें तो बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम दौर में। बीजेपी और जेडीयू को लगभग बराबर सीटें मिल सकती हैं, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी ने 40 सीटें मांगी है। राहुल गांधी का साझा घोषणा पत्र पर बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक विकास में भारत का योगदान जल्द ही लगभग 20% हो जाएगा और भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक भारत में बनी सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आ जाएगी। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।